नमस्कार साथियों, आज हम दैनिक पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको वीडियो अच्छे लगें तो उनको लाइक भी करें। हमारे विद्यार्थी जो इंटर्नशिप पे चले गए हैं, टीपी पे चले गए हैं, उनको दैनिक पाठ्य योजना बनाने में परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके लिए दैनिक पाठ्य योजना लेसन प्लान की एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप समझ सकते हो कि साइंस के लिए लेसन प्लान किस प्रकार तैयार करें, साइंस विषय में दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार तैयार करें। तो आइए चलते हैं लेसन प्लान की ओर। आज की हमारी वीडियो लेसन प्लान के ऊपर है। आप लेसन प्लान को 1 बाय 1 स्टेप के साथ समझते जाइए कि दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार तैयार करनी है। हम शुरुआत में दैनिक पाठ्य योजना ऊपर लिखेंगे, रजिस्टर के जो ऊपर हमारे कॉलम बना होता है उसके ऊपर दैनिक पाठ्य योजना लिख के लेसन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल राइट साइड से, कि छात्राध्यापक का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद में जो भी हमारी कक्षा है, जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में लेसन डिलीवर कर रहे हैं, उस कक्षा, वो कक्षा आएगी। और उसके बाद विषय, जिस भी विषय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो विषय यहाँ आएगा। उसके बाद आएगा प्रकरण, उसके बाद क्या आएगा, प्रकरण। और इस वाले साइड में, अब ये राइट साइड हो गई पेज की, जो हमारे रजिस्टर का पेज है उसका क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड में दिनांक, कालांश और समयावधि। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, समय अवधि। ठीक है, ये तीनों चीज इधर और ये 4 चीज इधर। दोबारा देख लीजिए, समय अवधि जैसे भी अपना 30 या 40 मिनट का पीरियड है तो समय अवधि नोट करेंगे, कालांश जो भी है, पहला दूसरा जो भी है, दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हो वो दिनांक नोट करेंगे। अध्यापक का नाम जो भी है, XYZ जो भी है आपका, यहाँ लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, मान लो 8th में आप पढ़ा रहे हो तो 8th नोट करेंगे। विषय जो आप मान लो विज्ञान पढ़ा रहे हो, विज्ञान के अंदर आपको ये टॉपिक करवाया जा रहा है, विज्ञान पढ़े। प्रकरण जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो टॉपिक यहाँ नोट करोगे। जैसे आज अपने पौधों के भाग, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बात का विशेषतः ध्यान रखें कि जब भी आप प्रकरण लिखें तो इसको अंडरलाइन जरूर करें। क्या करें, अंडरलाइन जरूर करें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। इतना कुछ लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जो अपना प्रथम स्टेप है। कई स्टेप हैं लेसन प्लान के, जिसमें प्रथम जो स्टेप है वो क्या है, हमारा विशिष्ट उद्देश्य। प्रथम जो हमारा स्टेप है वो क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। इसमें क्या है, 6 पॉइंट हैं। आपको एक सारणी बनानी होगी, उसमें क्या लिखना होगा, सारणी बना के ऊपर विशिष्ट उद्देश्य है, फिर आपको एक सारणी तैयार करनी होगी। इस सारणी में यहां आएगी क्रम संख्या। सर्वप्रथम जो भी क्रम संख्या है अपनी यहां लिखते जाएंगे। 6 हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, इनको यहां नोट करेंगे। ठीक है, प्राप्य उद्देश्य, जो हमारे प्राप्य उद्देश्य हैं उनको यहां नोट करेंगे। जो 6 हमारे प्राप्य उद्देश्य हैं उनको यहां नोट करेंगे। उससे आगे
छात्रों द्वारा क्रिया, छात्रों द्वारा जो प्रतिक्रिया आपको मिल रही है वो आप यहां नोट करोगे। 2-2 पॉइंट हर विषय प्राप्य उद्देश्य के 2-2 पॉइंट आप यहां नोट करोगे 1 बाय 1। ठीक है, इस कॉलम में नीचे जहां तक ये है तो प्राप्य उद्देश्य के बारे में बता देता हूं मैं आपको। सर्वप्रथम पहला जो है ज्ञानात्मक है। क्या है? ज्ञानात्मक है। दूसरा कौन सा है अपना? अर्थ ग्रहण। तीसरा अभिव्यक्ति। तीसरा कौन सा है? अभिव्यक्ति। उसके बाद में चौथा आएगा अभिरुचि। चौथा कौन सा आएगा? अभिरुचि। पांचवा अभिवृत्ति। पांचवा कौन सा आएगा? अभिवृत्ति। और 6 कौन सा आएगा? कौशलात्मक। कौशलात्मक। ये प्राप्य उद्देश्य आएंगे। इनके आगे दो जो छात्रों द्वारा क्रिया है, छात्रों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसके बारे में हम लिखेंगे। जो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, एक और भी लिख सकते हैं इसमें, छात्रों में जो व्यवहारगत परिवर्तन, छात्रों में जो भी व्यवहारगत परिवर्तन होता है उसके बारे में हर प्राप्य उद्देश्य के 2-2 पॉइंट आप लिखोगे कि छात्रों में क्या क्रिया हो रही है। जैसे ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र विज्ञान विषय के बारे में स्मरण कर रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? विज्ञान विषय के बारे में स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार समय अर्थग्रहण में भी आएगा, व्यक्ति में भी आएगा, अभिरुचि में भी आएगा, अभिवृत्ति में भी आएगा, कौशलात्मक में भी। अलग अलग चीजों में अलग अलग ये आते रहेंगे। इसके बाद हम अलग से देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है उसको देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या लिखेंगे अपने? शिक्षक पढ़ाते समय जो भी शिक्षक सहायक सामग्री लेते हैं उसके बारे में जिक्र करना है, उसके बारे में लिखना है। शिक्षक सहायक सामग्री के माने देख लो आप क्या क्या चीज यूज कर रहे हो। व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आपके पास बोर्ड उपलब्ध है उसको यूज कर रहे हो, मार्कर यूज कर रहे हो, अगर दूसरा बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है तो चौक यूज कर रहे हो, वो भी लपेट फलक यूज कर रहे हो, उसके बारे में लिखना है। अगर कोई भी प्रदर्शन सामग्री है, मान लो हम पौधे के भागों के बारे में पढ़ रहे थे तो एक पौधे का जीवित मॉडल भी आप दिखा सकते हो कि पौधे के भाग हैं, जो ये तना है, ये पत्तियां हैं, ये पुष्प हैं, ये बाह्य दलपुंज है। पौधे के भागों को भी आप दिखा सकते हो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों को जीवित उदाहरण देके समझा सकते हो कि पत्तियां ये हो गई, तना ये हो गया, मुख्य शाखा ये हो गई, इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो आप जीवित उदाहरण को भी सहायक सामग्री में उपयोग में ले सकते हो। अन्य जो चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में है तो ग्लोब द्वारा समझाया जाता है, तो वो सहायक सामग्री का जो विवरण है वो यहाँ देना है कि आपकी किस किस सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हो। इसके बाद में आती है नंबर 3 शिक्षण विधियां। इसके बाद में क्या आती हैं? शिक्षण विधियां। जिस भी शिक्षण विधि का आप प्रयोग कर रहे हो, जिस भी शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हो, आप प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहे हो, व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो, जिस भी विधि से आप पढ़ा रहे हो आप उसका जिक्र यहां करेंगे कि आप कौन सी विधि से पढ़ा रहे हो। मान लो नंबर 1 आप प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहे हो तो यहां प्रश्नोत्तर विधि आएगी। व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो तो यहां व्याख्यान विधि आएगी। जो भी आप शिक्षण विधि का उपयोग पढ़ाते समय बच्चों को कर रहे हो उसका जिक्र आप यहां करोगे। उसके बाद में नंबर 3 जो है, उसके बाद में नंबर 4 जो है वो है पूर्व ज्ञान। नंबर 4 क्या है? पूर्व ज्ञान।
कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं, उसके बारे में आप जिक्र करोगे कि बच्चे पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उसका जिक्र आप लेसन प्लान में करोगे, लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तावना, उसके बाद में कौन सा आता है 5 नंबर प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या करना है, प्रस्तावना में आपको जो क्वेश्चन, जो पूर्व ज्ञान बच्चों को है उसके बारे में बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि अपने पौधों को भाग करने के लिए, पौधों को अलग अलग भागों के बारे में बताने के लिए आपको क्वेश्चन करने होंगे, बच्चों से पूर्व ज्ञान लेना होगा कि क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन प्रस्तावना में आपको तैयार करना है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार तैयार करना है जिससे बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो बच्चे जवाब देंगे कि सर हमारे को निम्न बातों की आवश्यकता है, निम्न चीज़ों की आवश्यकता है। जवाब आएंगे बच्चों के, जो भी जिस प्रकार बच्चे जानते हैं कि माने वो जानकारी है, माने यहाँ है, माने क्या की जानकारी है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है कि माने जी केच के चाहिए, पेड़ पौधों की छांव चाहिए, कोई कैसी माने वायु चाहिए, कोई कैसी माने प्रकाश चाहिए। बच्चे अपनी जो मदर टंग में है वो आपको जवाब देंगे। कोई सरदार है तो वो क्या कहेगा, सानू जी हवा चाहिए है, सानू जी पानी चाहिए है, सानू जी ये चाहिए है, जो भी है आपको चीज़ें उसमें बताएगा। तो आपने उसको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ चिपका के यहाँ नोट करना है। उनका आंसर क्या है यहाँ नोट करना है। मान लो बच्चे बताएंगे जलवायु, जलवायु और भी बता देंगे, पढ़ी जो भी चीजें बताएंगे उसके बारे में आपको यहाँ नोट करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन उससे ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। वायु यानी कि ऑक्सीजन मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, फिर उसका उत्तर उसके आगे लिखेंगे। फिर आप उसी से पेड़ पौधों से, इसका आंसर हो गया पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे लिखेंगे पेड़ पौधों से और हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो फूल, पत्तियां, पौधे, जो तने, जो भी है, लकड़ी इत्यादि प्राप्त होती है। तो पौधे के भाग, अन्य भागों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। एक समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन होगा जो वो क्या होगा, समस्यात्मक होगा, जिसका बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद अपने प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन बिंदु का आपने क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि चौथा क्वेश्चन आपका समस्यात्मक होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, समस्यात्मक। ये हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। चार क्वेश्चन कम से कम आपको प्रस्तावना में लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण से पहले एक चीज और आएगी, क्या आएगा, उद्देश्य कथन। क्या आएगा, उद्देश्य कथन आएगा। उसके बाद में आएगा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद में आपको लेसन प्रस्तुत करना है। ठीक है, उद्देश्य कथन में जैसे पौधे के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम पौधे के भागों के बारे में विस्तार पूर्वक जो हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन था, समस्यात्मक क्वेश्चन था, उसके बारे में लिखेंगे। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आप प्रस्तुतिकरण करोगे। अच्छा, प्रस्तुतिकरण में ध्यान रखें कम से कम 3 शिक्षण बिंदु उसमें होने चाहिए। कितने, 3 शिक्षण बिंदु उसमें होने चाहिए। 1 2 3 3 शिक्षण बिंदु आप लोगे। ठीक है, 3 शिक्षण बिंदु अलग अलग पढ़ाओगे। फिर उनके एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद उसके क्या है, 2 तो आप क्या बनाओगे, बोधात्मक क्वेश्चन, और 2 ही क्या बनाओगे, विकासात्मक
क्वेश्चन, ठीक है। 2 ही बोधात्मक, 2 ही विकासात्मक। और एक बात ध्यान रखें, विकासात्मक क्वेश्चन 2 बनेंगे। 2 बनने, पहला क्वेश्चन होगा जो आपका उस टॉपिक से बनेगा, और दूसरा जो विकासात्मक क्वेश्चन बनाओगे वो दूसरे शिक्षण बिंदु का, पहले का दूसरे का समस्यात्मक क्वेश्चन होना चाहिए, वो दूसरे बिंदु में आप उसको पढ़ाओगे। ये ध्यान रखना कि दूसरा प्रश्न जो विकासात्मक बनेगा वो क्या बनेगा, समस्यात्मक बनेगा, उसको आप दूसरे बिंदु में एक्सप्लेन करोगे। उसी प्रकार कम से कम आपको कितने बिंदु बनाने हैं, 3 बिंदु बनाने हैं शिक्षण बिंदु में, तो आपका लगभग लेसन इससे कंप्लीट हो जाएगा। 3 शिक्षण बिंदु तैयार करने के बाद, प्रश्न तैयार करने के बाद, अब उनको पूरा आपने लेसन करवा दिया, उसके बाद आप तैयार करोगे पुनरावर्ती क्वेश्चन। क्या तैयार करोगे, पुनरावर्ती प्रश्न। बच्चों को पुनरावर्ती क्वेश्चन भी आप तैयार कराओगे। पुनरावर्ती क्वेश्चन में कम से कम आपके 5 क्वेश्चन होने चाहिए। कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 5 क्वेश्चन होने चाहिए। बच्चों को ज्ञान को परखने के लिए, आप उनका मूल्यांकन करने के लिए पुनरावर्ती क्वेश्चन में कम से कम 5% डालेंगे, उनको आप लेसन के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद में क्या आएगा, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होगा, मूल्यांकन प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसमें ABCD वाले जो अपने कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डालेंगे, रिक्त स्थान भी डालेंगे, और निबंधात्मक क्वेश्चन भी 1 डालेंगे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी 2 डालेंगे, 5 कम से कम इसमें भी प्रश्न डालेंगे, जिससे बच्चे का मूल्यांकन हो सके कि वो इसके बारे में, टॉपिक के बारे में सीखा है या नहीं सीखा। उसके बाद में अंत में गृह कार्य, जो भी बच्चे को घर से करके लाना है, गृह कार्य। तो ये था आज की हमारी दैनिक पाठ्य योजना पर वीडियो। आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।